नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक के बारे में, जो भी लेटेस्ट अपडेट है। जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सभी पेपर लीक हुए हैं और उसके कई प्रूफ भी हमने आपको दिए थे। जो सोर्सेस थे उनके माध्यम से आपको हमने ये बताने का प्रयास किया कि सारे ही पेपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लीक हुए हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने फिर भी जो है प्रूफ मांगे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सरकार की कह सकते हैं अंध गुलामी या अंध भक्ति करते हैं, अंधविश्वास सरकार पर करते हैं कि एक ही पेपर लीक की बात सामने आ रही है तो एक ही पेपर लीक हुआ होगा, सबूत दीजिए। तो सबूत अब जो आरोपी पकड़े गए हैं एसओजी के द्वारा, उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें आरोपी बता रहे हैं। हालांकि ऐसे ही सबूत और ऐसी ही बयान रीट में जो आरोपी पकड़े गए थे, जो अभियुक्त पकड़े गए थे, उन्होंने भी दिए थे। लेकिन फिर भी उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को रफ़ा दफा कर दिया गया और आज तक ये प्रूफ नहीं हो पाया कि रीट 2021 का पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। तो कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया क्योंकि सारे जो बयान हैं वो बदल दिए जाते हैं सरकार के दबाव में। जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, एसओजी वगैरह, वो बयानों को बदल देती है या मामले को किसी भी तरीके से सबूतों को मिटा के रफ़ा दफ़ा कर देती है। और इस केस में भी यही होने वाला दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज से ही आप इस चीज़ को गांठ बांध लें कि ये भर्ती अगर रद्द भी हो जाएगी तो जितने भी ये अभियुक्त पकड़े गए हैं ये क्लीन चिट लेकर के जेल से छूट जाएंगे और फिर किसी न किसी भविष्य में होने वाली भर्ती में फिर से पेपर लीक में हो सकता है पकड़े जाएं या ना भी पकड़े जाएं। लेकिन दोस्तों, आपको हम जैसा कि पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं, केवल ये जो पकड़े गए हैं इतने ही लोगों ने पेपर लीक नहीं किया है। इससे आगे जाकर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल जो पेपर लीक गैंग है, लीक गैंग से केवल आपके साथ धोखा नहीं हो रहा है, बल्कि जो भर्ती कराने वाली एजेंसियां हैं या जो बोर्ड है, जैसे आरपीएससी है, आरएसएम, एसएसबी है, इनके अंदर जो भी अधिकारी चेयरमैन से लेकर के नीचे तक जो चपरासी एलडीसी तक के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर सत्ताधारी जो पार्टी होते हैं उस पार्टी के ही कहीं ना कहीं समर्थक कार्यकर्ता रहे होते हैं या उनके लिए काम कर रहे होते हैं सरकारी पदों पर बैठ करके। तो इन्हीं लोगों को प्रमोशन दे करके सरकार बदलने पर बड़े बड़े पदों पर प्रमोशन किया जाता है, इन्हें बिठाया जाता है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो गैर सरकारी होते हैं, फिर भी इनको बोर्ड वगैरह में अनेक पदों पर बिठा दिया जाता है, सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है। यही लोग क्या करते हैं, फिर सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं एग्ज़ाम्स के पेपर लीक करके या फिर ओएमआर घोटाला करके, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला करके जो अभ्यर्थी लाखों करोड़ों रुपए देते हैं उनको ये सरकारी नौकरियां नीलाम कर देते हैं, उनको बेच देते हैं। और जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं वो साल दर साल तैयारी में जुटे रहते हैं। तो दोस्तों, ये सच्चाई है कि ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े स्तर पर घोटाला नहीं होता होगा। 10-15% या 20% सीटें बिकती होंगी या पेपर लीक की वजह से होता होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाल ही में जो वीडियो मेंस का पेपर हुआ, उस पेपर के स्तर को अगर आप देखें तो पेपर का स्तर ऐसा था कि 200 में से 100 मार्क्स भी शायद बहुत मुश्किल से बन रहे थे। तो कट ऑफ तो 100 से भी नीचे रहनी चाहिए थी या 100 के पास पास रहती तो भी मान सकते थे कि हाँ भाई, इतने ज़्यादा होशियार अभ्यर्थी हैं कि 100 नंबर भी लेके आ गए। लेकिन इसी वीडियो मेंस की जो फाइनल कट ऑफ गई है वो 135 130 प्लस गई है। 130 प्लस गई है जनरल कट ऑफ, जो कि साफ साफ दर्शाता है 130% जाने का मतलब 65% से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पेपर का लेवल है, अगर उसको अलग से आज भी कोई करने बैठता है तो 65% मार्क्स नहीं लेके आ सकता, तो एग्जामिनेशन हॉल में लाना तो बहुत ही मुश्किल ये होगा। लेकिन इस पेपर में क्या हुआ, एक तो रिजल्ट को रोका गया और ओएमआर घोटाला किया गया। ओएमआर घोटाला करके जिन अभ्यर्थियों ने आरएसएम एसएसबी बोर्ड में पैसे भेजे थे, जिनकी पहुंच थी, उनका सिलेक्शन कर दिया गया है, उनको नियुक्तियां भी मिल जाएगी।
ऐसा ही जो खेल है वो पटवारी भर्ती परीक्षा में हुआ। लेकिन ये है कि जो इन चीज़ों का खुलासा करते हैं उनसे प्रूफ मांगे जाते हैं। अगर वो प्रूफ दे भी दे किसी भी तरीके से तो उन पर कानूनी कार्रवाई करके उनको किसी न किसी तरीके से जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाल करके उन्हें ही बदनाम करके किसी न किसी तरीके से दबाव बना के उनके जो बयान बदलवा दिए जाते हैं और फिर बाद में इसी तरीके से आवाज़ को दबा दिया जाता है। जैसे पहले भी कई ऐसे लोगों ने आवाज़ उठाई, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ इसी तरीके से इस सरकार में दबा दी गई। जैसे कि एक वकील थे जिन्होंने कि अशोक गहलोत के ऊपर जो भ्रष्टाचार के कई चीज़ें खुलासे किए तो उनको आज तक जेल में डाला हुआ है और शायद अभी रिलीज़ किया है। वैसे ही जो रीट के जो अभियुक्त थे, इसके अलावा जो पहले की भर्तियों के जो अभियुक्त थे वो आज फ्री घूम रहे हैं। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि 2018 की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें भी 2 अभ्यर्थी हमें खुद को ऐसे मालूम हैं जिनको कि अगर देखा जाए तो 10th में वो सेकंड डिवीज़न से पास हुए हैं। 12th में मुश्किल से वो सेकंड या थर्ड डिवीज़न से पास होने वाले अभ्यर्थी हैं। लेकिन जो सेकंड ग्रेड 2018 का पेपर हुआ उसके अंदर उन्हें ओएमआर घोटाला करके, जी हाँ दोस्तों, ओएमआर घोटाला, पूरी ओएमआर खाली छोड़ के आए थे, वो कुछ एक क्वेश्चन करके आए थे, लेकिन ओएमआर घोटाला करके उनका सिलेक्शन कर दिया गया। आज वो सेकंड ग्रेड के टीचर हैं राजस्थान सरकार में। और ऐसे बहुत सारे केसेज आपके आसपास भी हैं अगर आप पता करना चाहें तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सच्चाई बताते नहीं हैं पकड़े जाने के डर से। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेज आ चुके हैं। और किस तरीके से पेपर लीक होता है उसका पूरा प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा ही दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए कि किस तरीके से सेकंड ग्रेड का पेपर जो है वो बोर्ड के जहाँ से पेपर छप के आया उस एजेंसी से लेकर के बोर्ड के पास कैसे पहुंचा, बोर्ड से फिर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं के पास कैसे पहुंचा और किस तरीके से लीक गैंग के पास पहुंचा, वो सब कुछ उन वीडियोज़ में हमने बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रूफ सामने आया है कि 339 प्रश्न मिले हैं, चारों पेपर आउट हुए हैं 24 से पहले के, और 30 का एफआईआर में 30 का जिक्र है। 5 हिंदी और एसएस पेपर से भी क्वेश्चंस मैच हुए हैं। यानी कि ये तो कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा जो आरपीसी सेकंड ग्रेड का सिस्टम ही है वो लीक हो चुका है। सारे ही जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। सामाजिक एसएसटी के विज्ञान में पूछे गए, एसएसटी के पेपर में पूछे गए प्रश्न भी सामने आए हैं। हालांकि ये मिक्स प्रश्न जानबूझ के इसलिए डालते हैं ताकि ये शक ना हो कि पूरा का पूरा पेपर आउट हुआ है। इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सेकंड ग्रेड का पूरा पेपर आउट हुआ है। तो इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यमों से, सड़कों पर उतर के, कि आरपीसी सेकंड ग्रेड की पूरी भर्ती रद्द होके दोबारा से कराई जाए। और अगर आप इसके समर्थन में हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सोशल मीडिया पर हमें समर्थन करें। धन्यवाद।